एज यूजुअल बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर किए जाते हैं कि सबके साथ सेम बिहेव हो, सबके साथ सेम फैसिलिटी प्रोवाइड हो, सबके साथ पार्शलिटी ना हो। ऐसी फीलिंग किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ना आए कि भाई हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, लेकिन फिर भी बार बार यही चीज़ें होती हैं। लास्ट टाइम भी जैसे वीपी यादव जी हैं जो चेयरमैन, और साथ वाले जो हैं हरियाणा बोर्ड वाले जितने सदस्य हैं, सबने बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए कि भाई इस साल जो है वो चीटिंग पर रोकथाम की जाए, पेपर्स को जो है वो सेफली बच्चों तक पहुंचाया जाए। लेकिन फिर भी चीटिंग के केसेस जो है वो लगातार हर पेपर में सामने आते ही हैं। अभी लेटेस्ट अगर मैं बोलूँ तो 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर था जो कि कैंसिल हो चुका है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि सब जगह पर ये कैंसिल नहीं हुआ। कुछ डिस्ट्रिक्ट लाइक नूहू के अंदर जो है वहाँ पर एक इस तरीके से प्रोसीजर हुआ कि पेपर जो है स्टार्ट होने से पहले ही बच्चों के मोबाइल्स में आ गया था। बच्चों ने उनकी फ़ोटो क्लिक्स की और उनके पास जो है ऑलरेडी से मटेरियल पहले से था कि इस तरीके का पेपर आना है, जो कि न्यूज़पेपर में ऑलरेडी एक क्लिप भी आई। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ देखते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो तो वो चीज़ भी देखिएगा। बट ये कहीं ना ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऐसा करने से उन बच्चों के मन में और उन बच्चों को दुख होता है जो बहुत मेहनत करके जाते हैं, है ना भाई। अगर तुम्हें चीटिंग करवानी है फिर तो तुम सबको करवाओ, सारे बच्चे इक्वल हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि मैम हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव होता है, साथ वालों को चीटिंग करवाई जा रही होती है, जो कि सच है। मैंने भी वो चीज़ ध्यान दी है, नोटिस की है। जैसा मैं बोलती ही हूँ सब लोगों को, और इवन मैं ये मैसेज जो है वो HBSC बोर्ड के जो सदस्य हैं उन तक भी पहुँचाना चाहूँगी कि देखो, अगर आप लोग कुछ बच्चों की हेल्प कर भी रहे हो, अगर आप लोग कुछ पार्शलिटी फेवर कर रहे हो किसी के ऊपर, या किसी से आपके कोई नोन है, कोई आपका जानकार है, इवन जो टीचर्स ड्यूटी देते हैं उनके जानकार हैं, तो उनको आप चीटिंग करवा रहे हो, है ना, उनको आप हेल्प करवा रहे हो। इवन जो वहाँ पर फ्लाइंग मेंबर्स आ रहे हैं या फिर पीयर्स वगैरह हैं, सब हेल्पिंग मेंबर्स का काम करते हैं वहाँ पर। तो जब आप लोग उनको चीटिंग करवा सकते हो यार, तो जहाँ वो साथ के में और भी बच्चे बैठे हैं, तो अगर आप चीटिंग करवा ही रहे हो तो उनको भी करवाओ। फिर लास्ट में 10-15 मिनट उनको भी दो कि हाँ भाई तुम भी पूछो, क्योंकि 2-2 नंबर से बच्चे फेल कर दिए जाते हैं और फिर वो कितना परेशान होते हैं ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोगों की प्रोसेसेस ऐसी है ना कि पहले बच्चा रीचेकिंग रिवोल्यूशन के लिए धक्के खाता है, इंप्रूवमेंट पेपर के लिए धक्के खाता है, रीचेकिंग रिवोल्यूशन की फीसेस इतनी सारी होती हैं, फिर उनके रिजल्ट के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता उसमें लटक जाते हैं बच्चे, फिर कंपार्टमेंट के फॉर्म की डेट तक निकल जाती है, उसके बाद रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट आता है। इवन 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं बच्चों को रीचेकिंग रिवोल्यूशन रिजल्ट का ही वेट करते हुए, वो कुछ आगे कर ही नहीं पाते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप एक क्लास एक के सेंटर के अंदर कुछ बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 50 में से 10 अगर आपके नोन हैं, आप उनको चीटिंग करवा रहे हो, तो बाकियों को एटलीस्ट चीटिंग मत करवाओ, बट डिस्कस तो करने दो, थोड़ा सा उनको एक दूसरे की हेल्प ही लेने दो। आप तो उनको हिलने भी नहीं देते हो। खुद के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे बताते हैं, इवन आप लोगों ने कमेंट्स में भी देखा होगा, कई बच्चों ने कमेंट्स भी किए, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर हमारे आसपास के सेंटर बने, उन्होंने बताया कि दीदी हम लोगों को पेपर जो है साथ में जो बच्चे हैं उनको इवन बता के टीचर्स जा रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन हम लोगों को टीचर हिलने भी नहीं दे रहे थे। तो ये तो बहुत गलत बात है। या तो आप लोग सब बच्चों को सेम रखो, उनको भी चीटिंग करने का कोई हक नहीं है अगर आप बाकियों को नहीं दे रहे हो। और जिन्होंने बेचारों ने मेहनत की है, या जिन्होंने बेचारों ने खुद से पढ़ा है, इवन कुछ तो पढ़ के गए हैं, वो उनसे तो सही है जो कुछ पढ़ के गए हैं अपनी मेहनत से। उनकी फैमिलीज इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो आप लोगों को पैसे दें या करप्शन रखें और फिर उसके बाद में आप उनको पास करवाएं या फिर चीटिंग हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, उनको हम अपने वाले नोन वालों को चीटिंग करवा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा टाइम खुद के लिए दे दो कि वो डिस्कस करके 2, 4, 5, 10 नंबर का आपस में ही बात करके कर लें। वो चीज़ भी हो सकती है। MCQs में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। मतलब बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कंक्लूजन में मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको समझना है तो सब बच्चों को सेम समझो, और अगर चीटिंग करवानी है तो सबको करवाओ, फिर सबको राइट है। और अगर नहीं करवानी तो किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे इक्वल ही हैं। सबके सब बच्चे मेहनत करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बेचारे कुछ नहीं पढ़ते, वो निकल जाते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं आप लोगों की चेकिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजह से। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो। और जो बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है वो बाद में पेपर होगा, तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा होता है। जो बेचारे पढ़ के जाते हैं, जो एकदम दिल को मजबूत करके थोड़ा पेपर देते भी हैं, और फिर पेपर बाद में कैंसिल हो जाता है। ये तो वही गवर्नमेंट वाला हाल है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी हम लोगों के साथ होता है कि पेपर देकर आओ, पेपर रद्द हो जाता है। पेपर देकर आओ, इतनी मेहनत से एक तो टाइम और शेड्यूल को मैनेज करते हुए हम स्टडी
स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, बाद में पता लगता है पेपर तो लीक था, तो बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। तो वही चीज़ अभी है। तो प्लीज़ मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर समझ रहे हैं तो सब बच्चों को इक्वल समझिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को चीटिंग करवानी ही है तो सबको करवाओ, और अगर नहीं करवानी तो किसी को एक को भी मौका देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे इक्वल हैं। और आई होप, मैं भी ये समझती हूँ कि आप लोगों की नज़र में भी सारे बच्चे इक्वल ही होंगे। और अब जिन बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर स्टार्टिंग से, जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं, कोई ना कोई पेपर कैंसिल हो ही रहा है। तो जिनके पेपर कैंसिल हो रहे हैं उनके पेपर जो है आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ एग्जाम आप लोगों को दोबारा से डेटशीट होगी, आपका पेपर तब होगा। सो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का पेपर कैंसिल हुआ लास्ट में, कुछ शायद 1-2 और एग्जाम थे 10th के अंदर भी, वो पेपर भी कैंसिल हुआ। हिंदी का पेपर भी कैंसिल हुआ है। तो कुछ पेपर जो हैं वो बाद में लिए जाएंगे, और वो जब होंगे तो उसकी अपडेट जो है वीडियो पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी यहाँ पर जुड़ा है, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, सो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है आपके सेंटर में चीटिंग हो रही है या फिर आपको हिलने दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।